This is my student support system. Keep watching, keep learning. एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ये एक दूसरे से दूर दूर होती हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो जितने भी सिस्टम हमने स्टडी किए उससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसके पार्ट्स, बट एंडोक्राइन सिस्टम में वो एक दूसरे से काफी दूर होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सिक्रीटरी सेल्स या स्रावी जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं और उनके चारों तरफ कैपिलरी नेटवर्क होता है। कैपिलरी नेटवर्क का क्या फायदा है कि उससे जो भी हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो डायरेक्टली उन ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट जो ऑर्गन है वहां तक वो पहुंचते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके सीक्रेशंस को ले जाने के लिए कोई डक्ट्स नहीं होती है। वो जस्ट अपना सीक्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल देती हैं और वहां से ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड फ्लो के साथ वो टारगेट सेल तक पहुंचते हैं जहां पर वो अपना एक्शन करते हैं, एक्टिविटीज करती हैं। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है और ये काफी बड़ा टॉपिक है क्योंकि काफी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम 2 चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं, 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, और बाकी ग्लैंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखते हैं कि जो सीक्रेशन इनसे सीक्रेट होता है उसे हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक या केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं ब्लड में और जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचकर वो अपना काम करते हैं। इसी पिक्चर की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये जैसे सेक्रेटरी सेल है, यहां से ये हार्मोन्स आए ब्लड वेसल में, ब्लड के थ्रू जो टारगेट सेल है वहां तक पहुंचेंगे और वहां उनके रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहां पर वो अपनी एक्टिविटी करेंगे। जब हार्मोन अपने टारगेट सेल में आता है तो एक विशेष रिसेप्टर से जुड़ता है। यह सेल के अंदर केमिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रेरित करता है, उनको इंक्रीज करता है। पेप्टाइड यदि हार्मोन है तो उनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं और जो लिपिड बेस्ड हॉर्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। My student support system. Keep watching, keep learning.